कि भोटकटवा पार्टी है आपके पार्टी के बारे में? भोटकटवा पार्टी है, चोटकटवा पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी इसी सब व्यवहार है उसका है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कोड वोटर है? बताइए आप एक आजादी का कोड वोटर जीता कैसे जी? कौन जीता? अरे भाई अब यही तो हम बता रहे हैं कि ये प्रचार तंत्र पे विश्वास भारतीय जनता पार्टी करता है। पैसा की ताकत, पैसा के ध्वंस से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो कि कदापि होने नहीं देंगे। कि बिहार के लिए युवाओं के लिए एकमात्र पार्टी वीआईपी पार्टी बन गया है, जो कि वहां के युवा ने कुटनी में खास तौर के सभी जात, सभी धर्म, सभी समाज से उठकर युवाओं ने मुकेश सहनी जी के नीति और सिद्धांतों को सपोर्ट किए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कुटनी में जैसे ही हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं, हम चुनाव पार्टी कैंडिडेट, हम पार्टी में कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करता है, उसके बाद से लगातार हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हमारे नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, वहां के जनता को बरगलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्वागत हमारे साथ पुरुषोत्तम राज बातचीत करने के लिए है। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हुए और कोनी विधानसभा में इन्होंने बहुत जोर शोर से अपना दमखम दिखाया कि हम जीतेंगे, लेकिन वहां से नहीं जीत पाए, हार गए। क्या कारण था वहां से हारने का, इन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम भी है। क्या कमी गया कि वहाँ हार गए? नहीं, कभी कुछ नहीं रहा। देखिए पहली बार हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा और बिल्कुल किसी बड़े पार्टी या किसी बड़े लोगों के बिना सहयोग के हमने वहाँ पे चुनाव लड़ी। हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ा और इतने कम समय के अंतराल में दो महाशक्ति के बीच हम लड़ाई लड़ रहे थे। एक तो राज्य की शक्ति, तो दूसरी तरफ केंद्र की महाशक्ति, दोनों के विपक्ष में लड़ते हुए 10,000 जो जनमत हमको मिला है, तो इतनी बहुत बड़ी ये 10,000 का जो जनमत है, इस लोकतंत्र में इसका वैल्यू बहुत अधिक है। तो मैं वहाँ के तमाम जनता को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने 10,000 व्यक्ति हम पे भरोसा जताए। समय कमता आने वाला समय में वहाँ पे और ज़्यादा लोग भरोसा जताएंगे। खुशी की बात है कि बिहार के युवाओं के लिए एकमात्र पार्टी वीआईपी पार्टी बन गया है, जो कि वहाँ के युवा ने कुटनी में खास तौर के सभी जात, सभी धर्म, सभी समाज से उठकर युवाओं ने मुकेश सहनी जी के नीति और सिद्धांतों को सपोर्ट किए हैं, इनके विचारों को सपोर्ट किया है। तो हमारे नेता सन्ना मुकेश सहनी जी के प्रति जो युवाओं का स्नेह प्यार है वो कुटनी में मिला है और आगामी यह तय करता है कि 24 और 25 में युवा जिसके साथ होगा सरकार उसी के चलेगी और उन्हीं लोग के सपोर्ट में सब लोग खड़ा रहेंगे। युवा तो तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, वो सब लोग युवा है, लेकिन युवाओं की बात कौन कर रहा है? युवा किसके साथ है? आप कुटनी के रिजल्ट से आपको पता हो जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा युवा अगर किसी के साथ था तो वो मुकेश सहनी जी के साथ है, सन्ना मुकेश सहनी जी के साथ है। और हमारे नेता सन्ना मुकेश सहनी ने तो साफ तौर पे कहा कि कोई भी पार्टी हमसे ज्यादा प्रचार किया हो या हमसे ज्यादा जन सैलाब उतारा होगा और एक आदमी लोग दिखा देंगे तो 50 लाख तो इनाम देने की बात करते, लेकिन इन्होंने तो इस प्रकार का हिम्मत नहीं दिखाया। क्या बात है, हार के भी आप लड्डू बांट रहे हैं? बिल्कुल, जीत के हम लड्डू बांट रहे हैं, ये हार हमारे लिए नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि कुटनी में जैसे ही हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं, हम चुनाव पार्टी कैंडिडेट, हम पार्टी में कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करता है, उसके बाद से लगातार हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा हमारे नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, वहां के जनता को बरगलाना शुरू कर दिया गया कि फलाने को पैसा लेकर खड़ा किया, चिल्लाने से पैसा लेकर खड़ा किया है। अरे भैया, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि भैया आप साबित करके दिखा दीजिए कि नीलाभ कुमार को मुकेश सहनी जी ने किसी के इशारे पर या पैसा लेकर खड़ा होगा, हम आजीवन आपके यहाँ गुलामी खटेंगे। लेकिन किसी में हैसियत सिपारों लगाते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद पैसा देकर दूसरे को खड़ा करते हैं। हमारे खिलाफ बिहार के पूरे एमएलए, एमएलसी, एमपी, उसके अलावा भी दूसरे राज्य के सांसदों को बुलाया गया प्रचार करने के लिए और उन्हें यह बताया गया कि अपने पार्टी का प्रचार कम, मुकेश सहनी के पार्टी और प्रत्याशी का खिलाफ ज्यादा करना, तब जाके हमको 10,000 बहुमत है। तो हम इसके लिए जीत के काबिज है कि हमारे हराने के लिए कम से कम सारी शक्ति को तो उतरना पड़ गया। अन्य पार्टी जो बोल रही है कि भोटकटवा पार्टी है आपके पार्टी के बारे में? भोटकटवा पार्टी है, चोटकटवा पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी इसी सब व्यवहार है उसका है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कोड वोटर है? बताइए आप एक आजादी का कोड वोटर। जीता कैसे जी? कौन जीता? अरे भाई अब यही तो हम बता रहे हैं कि ये प्रचार तंत्र पे विश्वास भारतीय जनता पार्टी करता है। पैसा की ताकत, पैसा के ध्वंस से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो कि कदापि होने नहीं देंगे। अभी तो बस बाकी है 24-25 बाकी। अब 24-25 में देखिए क्या कीजिएगा? जनता को बरगलाने वाला नेता नहीं चलेगा बिहार में। जो जनता के साथ खड़ा, जनता के मूलभूत आवश्यकताओं के साथ खड़ा, उद्देश्य के साथ खड़ा है, उन्हीं को जनता सपोर्ट करेगा। बयान देकर बाद में उसको जुमला बता देने वाले लोगों को बिहार से हम लोग सफाया करेंगे।
भाई गैस, डीजल, पेट्रोल, कड़वा तेल, इसका दाम आया सही, इसी पर ना मोदी जी चुनाव लड़े थे। भुला गए ना ये दिन? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। कहां गई आपकी 15 लाख रुपया भाई? कहां गया 2 करोड़ युवाओं की नौकरी? तो ये बात बोलते सिर्फ चुनाव में है, उसके बाद आके ये कह देते हैं कि ये तो जुमला था। अरे भाई, तो बिहार के युवाओं को क्यों भड़काते हैं? देश की जनता को क्यों भड़काते हैं? साफ साफ कह दीजिए कि हम जुमलेबाज की सरकार है और जुमले पर ही विश्वास करते हैं। उसके बाद जनता तय करिए कि आपको बैठाना है कि नहीं बैठाना। लेकिन हकीकत बोलिए, ये गरीब जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए साहब। कुढ़नी में जाकर तो देख लीजिए, कुढ़नी काल पर आजादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन कुढ़नी की जनता आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। कुढ़नी की जनता आज भी सरकार के सरकारी आवास के लिए तरस रहा है। कुढ़नी की जनता आज भी, ये जो इनका बयान चला था मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बांटा गया, जाके कुढ़नी में इसका हकीकत पता कर लीजिए। किसी के घर में शौचालय नहीं, अगर शौचालय है भी तो शौचालय बनाने के पहले उसको 2000 रुपया ब्लॉक में देना पड़ा है। इस सिस्टम को समाप्त करेंगे हम लोग और आगामी 24-25 कर रहे हैं। सबको डर किसी से है तो वीआईपी पार्टी के नेता सोनम मुकेश सहनी से है। आप बोलते हैं कि जो गरीब की सरकार नहीं है, तो कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे वायरल हुआ था कि एम्बुलेंस आया था, उसको साइड दिए थे मोदी जी जनसभा। वाह, क्या बात है। अरे भाई, कम से कम इतने भी झूठ मत बोलिए। एम्बुलेंस को तो कम से कम बकस दीजिए। जिस एम्बुलेंस में मरीज ही नहीं था, उसको साजिश के तहत बुलवा के उसको साइड देकर ये राजनीतिक जो आप माहौल बनाना चाहते हैं, देश की जनता सब देख रहा है। मोदी जी, आपके इस कारनामे में हमारे देश के कितने लोगों का जान गया। आपके ये गलत राजनीति की वजह से वो देश की जनता देख रहा है। एगो झूठे एम्बुलेंस को अपने काफिला से साइड देकर के जो बिहार और देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो सब जनता समझती है। आप ही की सरकार में ना एम्बुलेंस के बिना लोग मरे। कोरोना काल में आपके सारे सरकारी हॉस्पिटल से व्यवस्था खत्म हो गया था। शर्म नहीं आती है कि एम्बुलेंस पर राजनीति कीजिएगा? अरे जो व्यक्ति अपने माहौल बनाने के लिए 2000 रुपया के नोट भाई पुरानी नोट 500 रुपया के भंजाने के लिए अपनी माँ को लाइन में लगवा सकता है, वो देश के जनता को कुछ भी कर सकता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। 24-25 में आप क्या करने वाले हैं? 24-25 में चुनाव लड़ने वाले हम। आतंकवादी और नस्लायत होने की जान मारने वाला सबको 24 और 25 में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो हमारा बात करेगा, मेरा वोट पर राज करेगा, मेरा गठबंधन पर राज करेगा। अब कोई चाहेगा कि बिना किसी नियत और सिद्धांत के आके हमारे यहाँ घुटना टेक ले, तो वो नेता हमारे सोनम मुकेश सहनी नहीं है। अगर वो रहते तो आज केंद्र में मंत्री होते। या जनता के साथ रहने वाले नेता है। जब तक इनके बात और इनके मुद्दे और सिद्धांत के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, हम किसी के साथ गठबंधन करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरत अभी किसी का नहीं है। क्या लगता है कोनी विधानसभा में आपकी जो जनता था, जो आपके समाज के जो था, वो लोग सपोर्ट नहीं किया? सब किया सपोर्ट। समय कम था, आप ये समझिए, समय कम था। हम जनता के बीच एक तरफ 7 पार्टी का गठबंधन, तो दूसरी तरफ 2 पार्टी 4 पार्टी का गठबंधन। हम तो जनता के साथ गठबंधन किए। तो 10,000 जो वोट आया उसमें थोड़े लिखा है कि फलाना 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 फलाना। सब धर्म और सब जात के युवा वर्ग आकर के वोट दिए हैं, और जो नहीं भी दिए हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगामी समय में सत्ता का काबिज और सत्ता का चाबी वो मुकेश सहनी जी को ही देंगे। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। तो हमारे साथ थे पुरुषोत्तम राज, जो कि अपना बताया कि क्या क्या वहाँ चूक हुआ, जो चुनाव नहीं जीत पाए।